जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने गए तो गोपियों ने निवेदन किया, उद्धव पहले आप हमारा निवेदन सुन लो। उद्धव 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 मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव हमारा एक ही मन परमात्मा ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने, और वो तो कन्हैया अपने साथ ले गए मथुरा चुरा करके। यदि हमारे 10-20 मन होते तो हम निर्गुण ब्रह्म के बारे में विचार कर भी सकती थी, किंतु ये जब एक ही मन है और वो कन्हैया के साथ चला गया तो अब हम क्या करें? हम तो असमर्थ हो गए ना उद्धव, क्योंकि एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव शिथिल भई सब ही माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। जैसे शरीर से मस्तक हटा दिया जाए तो पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, प्राण चले जाते हैं। उसी प्रकार से मानो कन्हैया हमारे प्राण हैं, हमारे मस्तक हैं, हमारी बुद्धि है। जब वही चले गए तो अब आप हमको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यह इंद्रियां कुछ समझने और कुछ करने के समर्थवान ही नहीं है, उसमें लायक ही नहीं है। क्योंकि शिथिल भई सब ही माधव बिनु, जथा देह बिनु शीस। तो उद्धव ने कहा, बातें बनाती हो गोपियों, जथा देह बिनु शीस, तो जीवित कैसे हो? गोपियों ने भी वही जवाब दिया जो हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम को दिया था। माता जानकी ने संदेश पहुंचाया था। जब प्रभु श्री राम ने पूछा कि कहो तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की, तो माता जानकी ने कहा कि बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छनु माहि शरीरा, लेकिन नवन श्रवहि जल निज हित लागी, और जरे न पाओ देह बिरहागी। नयन अपने नेत्रों से हमारे जल स्रवित होने लगता है, निज हित लागी, क्योंकि नयनों को दर्शन की आस है, इसलिए प्रभु प्राण नहीं जा रहे। यही बात गोपियाँ भी कहती हैं कि हम तो कब के अपने प्राण त्याग देती उद्धव, लेकिन श्वासा अटकी रही आशा लगी, श्वासा अटकी रही आशा लगी, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरिस, उद्धव मन न भये 10-20। फिर गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। तुम तो हमारे कन्हैया के सखा हो ना, उनके सखा हो जो सकल जोग के ईश, जिन्हें जोगेश्वर कहा जाता है, अर्थात योगेश्वर हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण, और उनके सखा हो। इसलिए सखा को, सखा की संगत में सखा का असर पड़ गया, इसलिए आप भी योग कर रहे हो। अर्थात बड़े योगी वो और उनके छोटे से योगी आप, उनके ज्ञान को धारण करके आए हैं। तो आप दोनों बड़े ज्ञानी हैं उद्धव, किंतु हम उतने बड़े ज्ञानी थोड़ी हैं आपके योगेश्वर की तरह जो योग को समझ जाएं। तो उद्धव हम आपकी बात समझने में असमर्थ हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। वो तो सकल जोग के ईश है। तो हम जब आपकी बात नहीं समझ पा रहे उद्धव, तो व्यवहारिक दृष्टि ये होती है, व्यवहारिक ज्ञान कहता है कि यदि बड़े की बात छोटा न समझ पाए तो छोटे की बात ही बड़ा समझ ले। आप बड़े ज्ञानी हो, आप हमारी सरल सी बात क्यों नहीं समझ जाते? कन्हैया से कहो ना, वो हमारी बात मान ले। क्या बात?
बोले सूरदास रसिकन की बतिया, सूरदास रसिकन की बतिया, पूर्वहु मन जगदीश उधो, मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, मन न भये 10-20।